हेलो एवरीवन। आज हम लोग द टाइगर किंग का पार्ट 3 का स्टडी करेंगे, जिसे आप देखिए। महाराजाज टाइगर हंट्स कंटिन्यूड टू बी हाईली सक्सेसफुल। महाराजा के बाघ के शिकार महाराजा के बाघ के शिकार बहुत सफल होते रहे। महाराजा के बाघ के शिकार बहुत सफल होते रहे। विदिन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स। यानी 10 वर्ष में ही वह 70 बाघ मारने में सफल रहे, कामयाब रहे। विदिन 10 years 10 वर्ष में ही वह 70 बाघ मारने में कामयाब रहे, सफल रहे। And then a unforeseen hurdle brought his mission to a stand still। और तब अप्रत्याशित घटना ने उसके मिशन को रोक दिया। तब अप्रत्याशित घटना ने उसके मिशन को रोक दिया। क्लियर? तो देखिए, मिशन का सेंस है लक्ष्य, यानी खास लक्ष्य। और स्टैंड स्टिल का मतलब होता है रोक दिया। क्लियर? हर्डल मीन्स होता है बाधा। और नेक्स्ट अनफोर्सीन का मतलब है अप्रत्याशित। तो इसके मतलब समझ में आ गया होगा कि अप्रत्याशित घटना ने उनके मिशन को रोक दिया। द टाइगर पॉपुलेशन बीकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। द टाइगर पॉपुलेशन यानी प्रतिबंधपुरम के जंगलों में बाघों की आबादी लुप्त हो गई। देखिए, कहा जा रहा है कि द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। यानी प्रतिबंधपुरम के जंगलों में बाघों की आबादी लुप्त हो गई, एक्सटिंक्ट, लुप्त हो गई। Who knows whether the tigers practiced birth control or committed harakiri। देखिए, कहा जा रहा है कि कौन जानता है, Who knows, कौन जानता है whether the tigers practice birth control or committed harakiri। कहा जा रहा है कि कौन जानता है कि बाघ का जन्म दर, कहा जाता है कौन जानता है कि बाघ जन्म दर का नियंत्रण रखने लगे थे। Who knows, कौन जानता है कि बाघ जन्म दर का नियंत्रण रखने लगे थे। और कमिटेड हैराक्री या आत्महत्या करने लगे थे। हैराक्री मीन्स आत्महत्या, सुसाइड। आर सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट्स, या वे केवल राज्य से इसलिए भाग गए थे कि वे केवल अंग्रेजों के हाथों ही मरना चाहते थे। और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट्स, या राज्य से इसलिए भाग गए क्योंकि दे डिजायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स एलोन, क्योंकि वे केवल अंग्रेजों के हाथों ही मरना चाहते थे। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान। एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलाया। दीवान साहब, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain
टू बी शॉट डाउन बाई दिस गन ऑफ माइन। दीवान साहब, उन्होंने बताया कि दीवान साहब क्या आप इस बात को नहीं जानते? दीवान साहब, आर्ट यू अवेयर ऑफ फैक्ट, क्या आप इस बात को नहीं जानते या क्या आप इस तथ्य को नहीं जानते दैट की 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन, कि मेरी इस बंदूक से 30 बाघ और मारे जाने हैं, कि मेरे इस बंदूक से 30 बाघ और मारे जाने हैं। ही आस्क्ड ब्रैंडिशिंग हिज गन। देखिए, ब्रैंडिशिंग का सेंस है, ब्रैंडिशिंग मतलब हिलाते हुए, मतलब अपनी बंदूक को हिलाते हुए पूछा। ही आस्क्ड ब्रैंडिशिंग हिज गन, अपनी बंदूक को हिलाते हुए पूछा। Shuddering at the sight of the gun, the Diwan cried out, "Your Majesty, I am not tiger." कहा जा रहा है कि shuddering at the sight of the gun, यानी बंदूक को देखकर shuddering थर्राते हुए द दीवान क्राइड आउट, दीवान चीखा, जोर से चिल्लाया, योर मैजेस्टी, श्रीमान, आई एम नॉट ए टाइगर, मैं एक बाघ नहीं हूँ। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर, कौन मूर्ख तुम्हें बाघ कहता है। नो एंड आई एम नॉट अ गन, नहीं और मैं बंदूक भी नहीं हूँ। यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन, तुम न तो एक बाघ हो न बंदूक हो। दीवान साहब, आई समन्ड यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पज, मैंने तुम्हें यहाँ एक अन्य उद्देश्य से बुलाया है, मैंने तुम्हें यहाँ एक अन्य उद्देश्य से बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मैंने शादी करने का फैसला किया है। द दीवान began to babble even more. Your Majesty, I have 2 wives already. If I marry you, the दीवान began to babble even more. दीवान और भी अधिक घबराकर बात करने लगा, दीवान और भी अधिक घबराकर बात करने लगा। योर मैजेस्टी, महाराज, आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी, मेरी पहले से ही 2 पत्नियां हैं। इफ़ आई मैरी यू, यदि मैंने आपसे विवाह कर लिया, ... डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास मत करो। वाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे विवाह क्यों करूँगा। व्हाट आई वॉन्ट इज ए टाइगर, मुझे तो बाघ चाहिए। योर मैजेस्टी, महाराज, प्लीज़ थिंक इट ओवर, कृपया जरा सोचिए। योर एंसेस्टर वर मैरिड टू द शोर्ड, आपके पूर्वज तलवार से विवाहित थे। एंसेस्टर्स मीन्स पूर्वज। इफ़ यू लाइक मैरी द गन, यदि आप चाहें तो बंदूक से विवाह करना है। द टाइगर किंग इज मोर देन एनफ फॉर दिस स्टेट, राज्य के लिए एक बाघ राजा ही पर्याप्त है, राज्य के लिए एक बाघ राजा ही पर्याप्त है। आई डोंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल, इसे एक बाघ रानी की आवश्यकता नहीं है। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, महाराजा ने जोर से हंसी का ठहाका मारा, महाराजा ने जोर से
हंसी का ठहाका मारा। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर अ टाइगर और अ गन। मैं न तो बाघ से और न ही बंदूक से विवाह करने के लिए सोच रहा हूँ। मैं तो न तो मैं तो मैं तो न बाघ से मैं न बाघ से न बंदूक से विवाह करने की सोच रहा हूँ। बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, बल्कि मानव जाति की एक लड़की से। बट गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, बल्कि मानव जाति की एक लड़की से। फर्स्ट यू मे ड्रॉ ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। तो उससे फिर आगे क्या कहा? उसने कहा कि पहले तो आप भिन्न भिन्न राज्यों में बाघों की संख्या के आंकड़े इकट्ठा करो। फर्स्ट यू मे ड्रॉ स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। उसने कहा पहले तो भिन्न भिन्न राज्यों में बाघों की संख्या के आंकड़े इकट्ठा करो। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। नेक्स्ट देखिए कह रहे हैं कि फिर यू में इन्वेस्टिगेट, आप पता लगाएं कि क्या बाघों की अधिक संख्या वाले राज्य में कोई राजवंशी लड़की है। इफ़ देयर इज अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। मतलब सेंस है कि और आप पता लगाएं कि क्या बाघों की अधिक संख्या वाले राज्य में कोई राजवंशी लड़की है, कोई राजवंशी रॉयल फैमिली ऑफ स्टेट, कोई राजवंशी लड़की है जिससे मैं विवाह कर सकूं विद ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। मतलब क्या कोई राजवंशी लड़की है जिससे कि मैं विवाह कर सकूं। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, दीवान ने उसके आदेशों का पालन किया। दीवान ने उसके आदेशों का फॉलोड पालन किया। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच पॉसेस्ड ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स। उसने एक राज्य में जिसमें बाघों की संख्या अधिक थी, उसने एक राज्य में जिसमें बाघों की संख्या अधिक थी एक शाही लड़की खोज ली। देखिए ही फाउंड राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच पॉसेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स। मतलब कहा जा रहा है उसने एक राज्य में जिसमें बाघों की संख्या अधिक थी एक सही लड़की की खोज कर ली। ही फाउंड द राइट गर्ल, उसने एक सही लड़की की खोज कर ली। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। हर बार जब महाराजा जंग बहादुर अपने ससुराल जाता था, हर बार महाराजा जंग बहादुर जब अपने ससुराल जाता था तो 5 या 6 बाघ मार लेता था। देखिए किल्ड 5 or 6 टाइगर्स इस टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ,
यानी जब जब वह अपने ससुराल जाता था तो 5-6 बाघों को मार लेता था। इन दिस मैनर, इस प्रकार 99 टाइगर skins adorned the wall of the reception hall in the प्रतिबंधपुरम पैलेस। इस प्रकार प्रतिबंधपुरम महल के स्वागत कक्ष में, रिसेप्शन स्वागत कक्ष की दीवारें इस तरह प्रतिबंधपुरम महल के स्वागत कक्ष की दीवारें 99 बाघों की खालों से अलंकृत हो गई। एडॉर्न्ड, अलंकृत हो गई। द महाराजाज एंग्जाइटी रिच्ड अ फीवर पिच व्हेन देयर रिमेन्ड जस्ट 1 टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ 100। जब उसकी 100 बाघों की गिनती को पूरा करने में केवल एक ही बाघ रह गया, जब कहा जा रहा है कि जब 100 बाघों की गिनती को पूरा करने में केवल एक ही बाघ रह गया तो महाराजा को चिंता हुई, या महाराजा की चिंता पराकाष्ठा पर पहुंच गई। देखिए, महाराजा एंग्जाइटी रिच्ड अ फीवर पिच व्हेन देयर रिमेन्ड जस्ट 1 टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ 100। यानी जब उसकी 100 बाघों की गिनती को पूरा करने में केवल एक ही बाघ रह गया तो महाराजा की चिंता की प्रकाष्ठा बुखार के स्तर पर पहुंच गई। देखिए, रिच्ड अ फीवर पिच यानी बुखार के स्तर तक पहुंच गई। ही हैड दिस वन थॉट, उसको केवल एक ही विचार ड्यूरिंग द डे, यानी उसको केवल एक ही विचार दिन भर रहता था। एंड द सेम ड्रीम एट नाइट, और रात को इसी के सपने आते थे। बाय दिस टाइम, इस समय द टाइगर फॉर्म्स हैड रन ड्राई इवन इन दिस फादर इन लॉज किंगडम। इस समय तक इसके ससुर के राज्य में भी बाघों की स्थल खाली हो चुके थे। इट बिकम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर, बाघों को कहीं भी पता लगाना असंभव हो गया। लोकेट, पता लगाना या उनका स्थान ढूंढना। एट ओनली 1 मोर वॉज नीडेड, कहा जा रहा है बाघों का मतलब पता लगाना असंभव हो गया, फिर भी केवल एक बाघ ही चाहिए। एट, फिर भी ओनली 1 मोर वॉज नीडेड, सिर्फ एक बाघ ही चाहिए था। इफ ही कुड किल जस्ट दैट 1 सिंगल बिस्ट, यदि वह एक और बाघ को मार ले तो उसे कोई खतरा नहीं रहेगा। द महाराजा वुड हैव नो फियर्स फेल्ट, तो महाराजा को कोई खतरा नहीं रहेगा। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, वह बाघों का शिकार पूर्णतः त्याग देगा। ही कुड गिव अप मीन्स त्याग देगा। टाइगर हंटिंग, बाघों का शिकार, ऑल टुगेदर, पूर्णतः, पूरी तरह से, यानी वह बाघों का शिकार पूरी तरह से त्याग देगा। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लॉस्ट टाइगर,
परंतु उसे लॉस्ट टाइगर आखिरी बाघ के प्रति बहुत सावधान रहने की आवश्यकता थी। परंतु उसे आखिरी बाघ के प्रति अधिक सतर्क रहने की, हाँ देखिए बार पुनः, बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लॉस्ट टाइगर। परंतु उसे लॉस्ट टाइगर आखिरी बाघ के प्रति बहुत सावधान रहने की आवश्यकता थी। एक्सट्रीमली केयरफुल, एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा, केयरफुल में से सावधान। व्हाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड। देखिए, व्हाट हैड द चीफ एस्ट्रोलॉजर said even after killing 99 tigers the Maharaja should be aware of the 100th। देखिए, कहा जा रहा है कि स्वर्गीय मुख्य ज्योतिषी ने क्या कहा था। What had the late chief astrologer said, मतलब स्वर्गीय लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर, स्वर्गीय मुख्य ज्योतिषी ने क्या कहा था, क्या कहा था। इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी वेयर ऑफ 100th। 99 बाघों को मारने के पश्चात भी राजा को 100वें से सावधान रहना चाहिए। जो बताया कि 99 बाघों को मार लेने के बाद भी महाराजा को सावधान रहना चाहिए, यानी महाराजा को 100वें से सावधान रहना चाहिए। ट्रू एनफ, बिल्कुल ठीक है। द टाइगर वॉज अ सैवेज बिस्ट आफ्टर ऑल, आखिरी बाघ हिंसक पशु होता है, आखिरी बाघ हिंसक पशु होता है। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, वेरी में सचेत रहना, उससे सचेत रहने की आवश्यकता है। बट वेयर वॉज द 100th टाइगर टू बी फाउंड, परंतु वह 100वां बाघ मिलेगा कहाँ। इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर। जीवित बाघ को ढूंढने की अपेक्षा, कहा जा रहा है जीवित बाघ को ढूंढने की अपेक्षा बाघ का दूध प्राप्त करना अधिक आसान था। इट वॉज सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर, यानी जीवित बाघ को ढूंढने की अपेक्षा बाघ का दूध प्राप्त करना अधिक आसान था। दस द महाराजा वाज संक इन ग्लूम, इस प्रकार महाराजा उदासी में डूब गया। ग्लूम में से उदासी, संग में से डूब गया, इस तरह से राजा उदासी में डूब गया। बट सून केम द हैप्पी न्यूज which dispelled that gloom, परंतु जल्द ही वह खुशी भरा समाचार आया, परंतु शीघ्र ही खुशी भरा समाचार आया। which dispelled that gloom, जिससे उस उदासी को दूर कर दिया गया। In his own state, sheep began to disappear frequently from hillside village। In his own state, मतलब उसके स्वयं के प्रांत में पहाड़ी के पास बसे गांव में से, उसके खुद के प्रांत में पहाड़ी के पास बसे गांव में से भेड़ें
गुम होना शुरू हो गई हैं। यानी भेड़ें, जो भेड़ें हैं वे लुप्त, डिसअपियर, लुप्त होना शुरू हो गई।